नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। आपने क्या करना है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। आपने बनाना सीख लिया है, कैसे प्रॉफिट फाइंड किया जाता है, कैसे लॉस फाइंड किया जाता है। वो प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट का होता है। ठीक है, अब हम कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। ये अकाउंट वैसे ही है जैसे आपने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर भी आपने वही फॉर्मेट पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल का। तो वही चीज़ भी है, बस इसमें एक दो चीज़ें अलग से हो जाती हैं कि वो पढ़ेंगे हम क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस होता है ओल्ड पार्टनर्स का। अब देखो यहाँ पे एक एडमिशन का चैप्टर है। एडमिशन के चैप्टर में आपके पास ए और बी, ये आपके ओल्ड पार्टनर होते हैं। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ। मान लो कि ए और बी ओल्ड पार्टनर है, ठीक है। इन्होंने सी को एक नया पार्टनर ऐड कर लिया जिसको हम न्यू पार्टनर बोलते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम सेक्रीफाई रेशियो निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। गुडविल की वैल्यू भी निकालना सीख चुके हैं कि वो कैश में आती है तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश में नहीं आती तो हम एंट्री क्या करते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों को हम कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं, आज हम वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ओल्ड पार्टनर यानी ए और बी की जो कैपिटल है वो ट्रांसफर होगी ए और बी में, सी में नहीं जाएगी, ठीक है। सी में बाय बैलेंस बीडी नहीं जाएगा क्योंकि सी एक न्यू पार्टनर है, वो अपनी कैपिटल को अलग से कैश में लेकर आ रहा है, ठीक है। जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनका ब्रॉड डाउन बैलेंस जाएगा बाय बैलेंस बीडी ए और बी में चला गया, जितना भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कितनी कैपिटल उनकी। और नेक्स्ट होता है हमारा बाय बैंक। बाय बैंक का मतलब ये बैंक उसके लिए यूज हुआ है जो एक न्यू पार्टनर है। न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल को कैश में लेकर आता है, ठीक है। कैपिटल कैश में ही आती है, तो वो कैपिटल जो है वो कैश में आ रही है। किसकी कैपिटल कैश में आ रही है, सी, यानी जो हमारा एक न्यू पार्टनर है। तो उसको लिखेंगे बाय बैंक, जितना भी उसकी कैपिटल होगी क्वेश्चन के अंदर जितनी भी गिवन होगी वो हम अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि बैलेंस शीट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जनरल रिजर्व दे रखा होता है बैलेंस शीट में, जो कि ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसमें न्यू पार्टनर का कोई भी लेना देना नहीं होता क्योंकि वो एक न्यू पार्टनर है, ठीक है। और जनरल रिजर्व जो है बैलेंस शीट हमारी पहले वाली है, तो उस वाली बैलेंस शीट में सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ही हिस्सा है, शेयर है। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट बैलेंस की बात करें, जो भी बैलेंस शीट में गिवन होती है ये भी डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये भी ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। ओल्ड पार्टनर्स में होगी तो बांट देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट की आपको दे रखी है तो सैलरी दे रखी है तो जिस पार्टनर की है उस पार्टनर में दिख जाती है, ठीक है। मेरे को जो मेन चीज़ समझानी है ना वो हमारी गुडविल की है। जो इस कैपिटल अकाउंट में नई चीज़ है वो गुडविल की है। गुडविल की एंट्री कैसे होती है अब हम बात करते हैं। पहले आपने गुडविल ये पढ़ा था कि वो कैश में लेकर आता है और दूसरा पढ़ा था कैश में नहीं लेकर आता है। कैश में लेकर आता है हम उसकी 2 एंट्रियां करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर की कैपिटल टू प्रीमियम, यही करते थे, ठीक है। जितना भी उसका प्रीमियम होता था हम उसको क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, यही कर देते थे। अब मान लो कि यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट आपका 20,000 था, ठीक है, और सेक्रीफाइस यहाँ पर 3:1 है फॉर एग्जाम्पल। जब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये दोनों अमाउंट निकल आए। अब इस वाली वैल्यू को देखो, यहाँ पर पार्टनर्स का नेम आ रहा है, तो नेम आने का मतलब है ये इसकी कैपिटल में तो जाएगा ही जाएगा। जिस भी जनरल एंट्री में पार्टनर्स के नेम आ जाते हैं तो इसका मतलब है वो पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर होने वाला है। अब यहाँ पे ए और बी पार्टनर्स के ही नेम है, तो ये प्रीमियम की अमाउंट भी हमारे पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी, ठीक है। देखो प्रीमियम आपके पास क्या होता है, डेबिट होता है। मैंने अभी रिवैल्यूएशन के लिए भी जब जनरल एंट्री बताया था कि स्टॉक मैंने डेबिट किया था उसमें, ठीक है। स्टॉक डेबिट किया था, इसका मतलब वो कौन से साइड में था, बाय साइड में था। सेम एज यहाँ पे प्रीमियम भी क्या है, डेबिट हो रहा है। तो प्रीमियम अगर कैश में ला रहा है तो वो डेबिट ही होता है और उसको हम कहाँ लिखेंगे, बाय प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अगर वो जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग डेबिट हो रहा है, इसका मतलब कैपिटल में वो क्रेडिट होगा, ठीक है, क्रॉस पोस्टिंग हो जाती है। तो बाय प्रीमियम अकाउंट हो जाता है इन कैश में अगर ला रहा है तो जितना भी उनका अमाउंट है, जैसे यहाँ पे 15 और 5 अमाउंट है, तो ए में 15 जाएगा और बी में 5 जाएगा, चला गया। सी में कोई अमाउंट नहीं जाएगा क्योंकि सी का जो प्रीमियम है वही ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। अब ये तो था बात कैश की कर रहे हैं। अब कैश में जब नहीं लाता तो क्या करते हैं हम एंट्री, वो एंट्री होती है जो सी यानी नया पार्टनर जो है उसका करंट अकाउंट हम डेबिट करते हैं, ठीक है। और ओल्ड पार्टनर यानी कि ए और बी दोनों को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब मान लो कि यही अमाउंट होता आपका 20 का होता, ठीक है, और यहाँ पे ए बी 15 और 5 भी शो कर रहा होता फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पर इन दोनों में, इन तीनों में ही क्या है, पार्टनर्स के नेम है। अब ये सी जो है वो करंट में है, ए और बी दोनों का कैपिटल है, ठीक है। तो सी का जो करंट अकाउंट है वो आपके पास क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कैपिटल अकाउंट वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा,
तो लिखेंगे बाय सीज करंट अकाउंट, ठीक है। अब ये जो सी करंट अकाउंट है वो पूरा 20,000 है, ठीक है, बट यहाँ पर जो हमारे फॉर्मेट है वो तीनों के बने हुए, तो सी का जो अमाउंट लिख रहे हुआ वो सी के उसमें नहीं जाएगा, ठीक है, उसके फॉर्मेट में नहीं जाएगा, उसके फॉर्मेट में नहीं जाएगा। सी अगर किसी भी पार्टनर्स का नाम लिखते हो, उस पार्टनर की कैपिटल उसके अकाउंट में नहीं जाती। किसके अकाउंट में जाती है? जिसको हम क्रेडिट कर रहे हैं या डेबिट कर रहे हैं। सी डेबिट हो रहा था 20 से, क्रेडिट कौन कौन हो रहा था? ए और बी। कितने कितने से? 15 से और 5 से। तो बाय सी करंट अकाउंट सी में तो जाएगा नहीं है, किस में जाएगा? ए और बी। जितना जितना आपने बांट दिया उतना उतना चला जाएगा। ए में मैंने 15 बांटा है और बी में मैंने 5 बांटा है, तो यही अमाउंट जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, आपने सी का लिखा है, अभी ए और बी का भी लिखेंगे, तो ए और बी क्या हो रहे हैं? दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू कैपिटल वो हमारे डेबिट होंगे, ठीक है। यानी कि 2A कैपिटल ये रहा और 2B कैपिटल, ठीक है। ए लिख रहे हो तो ए में तो अमाउंट जाएगी नहीं, ठीक है, और बी लिख रहे हैं तो बी में भी अमाउंट नहीं जाएगी। अब हम ये देखते हैं, कंपेयर करते हैं हमारी जनरल एंट्री से। ए कैपिटल लिखा है, डेबिट कौन है? सी, तो सी में ए का अमाउंट जाएगा। कितना है ए का अमाउंट? 15, तो सी में चला जाएगा 15,000 रुपीज़, ठीक है। सेम एज बी को हम क्रेडिट कर रहे हैं 5 से और डेबिट कौन हो रहा है इसका? सी, तो सी में जाएगा बी का अमाउंट कितना? 5,000 रुपये। अगर हम इसको एक एग्जांपल और से समझे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी का करंट अकाउंट होता 2A और 2C लिखा होता, ठीक है। तो बी के करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग मान लो यहाँ पे 2,000 रुपीज़ है और ए में मान लो आपके पास 1500 है और वो 500, ठीक है। तो 2C अगर आप लिख रहे हो अकॉर्डिंग टू जनरल एंट्री, अगर आप 2C लिख रहे हो, यहाँ पर सी की कैपिटल लिख रहे हो, तो सी का अमाउंट जो है डेबिट किसके साथ है? बी के साथ, तो बी में जाएगा सी का अमाउंट कितना है उसका? 500। तो इस तरह से पोस्टिंग होती है लेजर कैपिटल अकाउंट, इस तरह से बनाना है। सारी चीज़ें ट्रांसफर कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने एक जो चीज़ होती है वो होती है रीवैल्यूएशन की। रीवैल्यूएशन आपने जो इससे पहले बनाया, अगर उसमें प्रॉफिट आ रहा है तो बाय रिवैल्यूएशन लिखेंगे, लॉस आ रहा है तो टू रिवैल्यूएशन लिखेंगे, ठीक है। जितना भी ए और बी में लिखेंगे ओल्ड पार्टनर में, न्यू पार्टनर में उससे कोई लेना देना नहीं होगा। ये सब करने के बाद आपने क्या करना है? एक बैलेंस शीट फिगर निकालनी है, जिसको हम लिखेंगे टू बैलेंस शीट। वो तीनों का ही निकलता है, ए का भी, बी का भी, सी का। यानी ए का टोटल ऐड कर लो और यहाँ से ऐड कर लो। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का जो डिफरेंस होता है वो हमारा बैलेंसिंग फिगर होती है, ए की सेम एज बी की और सेम एज सी की। ये है हमारा कैपिटल अकाउंट।